Hello student, welcome to online education, that is for English medium, and our subject is mathematics of course. Yes, class 5th. The chapter 3rd we have is how many squares. Session 4 will go today. Okay, in the last video we have explained some of exercises of textbook. Okay, today we'll go for the rest which is remaining in the last video. Okay student, so one by one I will just read the question for you and I will explain it all. Okay, what we have written over here, that what is the area of this triangle. Okay, she is asking कि ये इस एरिया का, इस रेक्टेंगल का जो है, सॉरी इस ट्राइंगल का जो है वो एरिया क्या होगा. तो what is she replied, the triangle is a half of rectangle of area 2 square centimeter, so its area is square centimeter. Okay, मतलब 2 स्क्वायर सेंटीमीटर का हाफ क्या बन जाएगा, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके, हमारा आंसर तो यही रहेगा, बट विल फाइंड आउट हाउ. ओके, तो सबसे पहले ये जो दो ट्राइंगल है, एक शेडेड है और एक अनशेडेड है, इट मीन्स इट इज़ द पार्ट ऑफ द रेक्टेंगल ओनली. ओके, तो हम फाइंड आउट करने के लिए हम क्या ढूंढेंगे, रेक्टेंगल का एरिया ढूंढेंगे विच इज़ 1/2. ओके, लेंथ मल्टीप्लाई बाई 2. तो लेंथ वी हैव 1 एंड ब्रेड वी हैव 2, तो 1 2 ज़ा 2 सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके, तो हाफ ऑफ 2 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या बन जाएगा, 2 1 ज़ा 2. Okay, तो आंसर विल बी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके, दिस वे यू कैन क्लैरिफाई दैट ट्राइंगल इज हाफ ऑफ द ट्राइंगल, सॉरी रेक्टेंगल. ओके, तो अगर ट्राइंगल का एरिया ढूंढना है तो रेक्टेंगल का एरिया निकाल के उसको हाफ कर दोगे तो यू विल गेट द आंसर ऑफ एरिया ऑफ द ट्राइंगल. ओके, विल गो अहेड. Okay, next we have over here is this shape half of the big triangle? Okay, so its area is dash square centimeter. तो सबसे पहले हम रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे. ओके, लेंथ वी हैव 1 2 3 4 एंड ब्रेड्थ वी हैव इज 1 and 2. ओके, तो लेंथ वी हैव 4 सेंटीमीटर एंड ब्रेड्थ वी हैव 2 सेंटीमीटर, तो 4 2 सा वी हैव इज 8 सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके, तो 8 सेंटीमीटर का हाफ क्या बन जाएगा, 2 4 ज़ा 8. ओके, तो ये जो शेप का एरिया है वो कितना बन जाएगा, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके, तो दिस वे यू कैन गो अहेड एंड फाइंड द एरिया ऑफ गिवन शेप. ओके, विल गो अहेड स्टूडेंट. Write the area of the shapes below. Okay, here are some shapes are given to you, A B C. ओके, तो विल फाइंड वन बाय वन द एरिया ऑफ द सेम फिगर. ओके, सबसे पहले वी हैव अ ट्राइंगल. ओके, तो हमने पढ़ा था कि जो ट्राइंगल जो है वो पूरे रेक्टेंगल का हाफ होता है. तो इसको फाइंड आउट होने के लिए क्या करेंगे, हम जो ये जो रेक्टेंगल है उस रेक्टेंगल को हम ले लेंगे. ओके, और फाइंड आउट करेंगे इसका एरिया. तो एरिया है 1 2 3. ओके, तो लेंथ इंटू बी विजल टू 3 एंड ब्रेड्थ वी हैव 1 2 3 4. तो 4 सेंटीमीटर मीन 3 4 ज़ा 12 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो इसका एरिया क्या आएगा, 12 सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके स्टूडेंट, तो इसका एरिया हमने ढूंढा 12 सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके, नाउ विल गो फॉर द नेक्स्ट. ओके, यहाँ पे एक स्क्वायर भी है, पर आप देख सकते हो स्टूडेंट कि यहाँ पे थोड़ा एक डिफरेंटली वो उसने शेड किया हुआ है. ओके, तो ये डिफरेंटली शेड हुआ है, इसीलिए हम क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे अलग तरीके से. तो सबसे पहले हम उसको ब्लॉक बना देंगे तो आपको बस इजी रहेगा इस तरीके से. यस, ओके, तो इस तरीके से हमने इसी ब्लू ले लेंगे हम. ओके, तो हम सबसे पहले क्या काउंट करेंगे, जैसे हम करते थे सबसे पहले हम फुल स्क्वायर काउंट करेंगे. तो 1 2 3 4. तो फुल स्क्वायर कितने हुए, 4. फिर हाफ फाइंड करेंगे तो हाफ कितने हो जाएगी, 1 2 3 4 5 6 7 8. तो हाफ कितने हुए, 8 स्क्वायर. ओके, नाउ विल गो फॉर 1/4. 1/4 हमने पढ़ा था, 1/4 इज नथिंग बट अ फोर्थ वाला पार्ट, 1/4. ओके, फोर्थ पार्ट ऑफ द स्क्वायर. तो वो कितना है, 1 2 3 4. तो क्वार्टर कितने हो गए, 4. ओके, 4 तो फुल है ही. ओके, 8 का हाफ करेंगे तो कितना रहेगा, 4 फुल, और 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना रहेगा, 1. तो 4 + 4 + 1 इज इक्वल टू कितना हो गया, 9. तो इसका एरिया कितना बन जाएगा, यस
9 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे बढ़ेंगे। Okay, we'll go for the next. Okay, next we have a shape C. Okay, shape C के हम से स्क्वायर काउंट कर देंगे सबसे पहले। तो 1 2 फुल, फुल कितने हुए? ओके, फुल कितने हुए? 2। तो फुल स्क्वायर कितने हुए? 2 स्क्वायर। ओके, और हाफ कितने हो जाएंगे? 4, यहाँ पे देख सकते हो 1 2 3 4। ओके, तो हाफ हो जाएंगे 4 स्क्वायर। 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितने आ गए? 2। तो 2 प्लस 2 इज इक्वल टू कितना आ गया? 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका एरिया हो जाएगा 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, विल गो अहेड। Okay, let me rub this all. Okay, now we'll go for E. सॉरी, नाउ विल गो फॉर डी। ओके, सबसे पहले हम उसको ब्लॉक बना देंगे तो आपको इजी रहेगा। 3 4 5 6। तो फुल स्क्वायर कितने हैं? 1 2 3 4 5। तो 5 फुल है। और हाफ कितना है? 2 1 2। हाफ कितने है? 2। हाफ को 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? 1 आंसर। तो 5 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका आंसर कितना आएगा? हम कलर चेंज कर देंगे तो आपको इजी रहेगा। इसका आएगा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, विल गो अहेड। हम इसको रब कर देंगे। ओके, विल गो फॉर ई नाउ। ई वी हैव, सबसे पहले ब्लॉक बना देंगे। दिस वे, तो इट विल बी इजी टू काउंट द स्क्वायर। ओके, हम काउंट करेंगे फुल स्क्वायर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। ओके, and 17 and 18। ओके, दिस वे। ये फुल नहीं है। नाउ विल गो फॉर हाफ। तो 1 2 3 4 5 एंड 6। ओके, तो कितने हुए? 18 फुल और 6 हाफ। तो 6 को 2 से डिवाइड करें तो कितने बचेंगे? 3। तो 18 प्लस 3 इज इक्वल टू 21। हम कलर चेंज कर देंगे तो इसका आया 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, विल गो अहेड। नेक्स्ट विल काउंट। वी हैव, ओके, फुल काउंट कर देंगे। 1 2 3 4 4 फुल और 8 और हाफ कितने करेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ओके, तो 8 हाफ है। 8 को हाफ डिवाइड करेंगे 2 से तो कितना आएगा? 4। तो 4 प्लस 4 कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो दिस वे यू कैन फाइंड द एरिया ऑफ द गिवन फिगर। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड। विल गो अहेड। Page number 41. Try triangles. Okay, what we have written over here is both the big triangles in this rectangle have the same area. Okay, Samina said, Samina कहती है कि ये दोनों ट्राइंगल जो रेक्टेंगल में है वो दोनों के एरिया कैसे है? सेम। बट सादिक सेड, बट दिस लुक वेरी डिफरेंट। ओके, बट ये डिफरेंट लग रहा है। तो द ब्लू ट्राइंगल इज अ हाफ ऑफ big triangle. Area of the big triangle is 20 square centimeter. So the area of the blue triangle is 20 square centimeter. तो दोनों जो ट्राइंगल है हाफ ऑफ द रेक्टेंगल है। ओके, तो हाफ ऑफ द रेक्टेंगल है तो 1 स्क्वायर सेंटीमीटर का कितना हो जाएगा ब्लू का?
यस 10 सेंटीमीटर। कैसे हम काउंट करेंगे? सबसे पहले तो हम इसका रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे, हम इसका लेंथ मेजर करेंगे 1 2 3 4 5, तो 5 इंटू ब्रेथ 1 1 2 3 4, ओके 4 है वी हैव, तो 4 पैसा कितना हो गया 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो अगर ब्लू है हाफ ऑफ द रेक्टेंगल है तो हम क्या ढूंढेंगे? तो क्या हो जाएगा ब्लू हाफ ऑफ द रेक्टेंगल, तो आंसर विल बी 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, बिकॉज हाफ ऑफ द 20 स्क्वायर सेंटीमीटर विल बी 2 10s are 20। ओके, तो 10 विल बी द आंसर। ओके स्टूडेंट्स, एंड व्हाट अबाउट द रेड ट्राइंगल? तो रेड ट्राइंगल अभी क्या रहेगा? सेम। ओके, अगर ब्लू ट्राइंगल इज 10 सेंटीमीटर और वन ब्लू ट्राइंगल इज हाफ ऑफ द रेक्टेंगल, तो रेड ट्राइंगल भी ऑल्सो विल बी द सेम। ओके ओके, फॉर अनदर मेथड वी हैव इज, सबसे पहले हम ट्राइंगल फाइंड आउट करेंगे, स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे 1 2 3 4 5। ओके, 5 फुल वी हैव, यहाँ पे लिखेंगे 5 फुल स्क्वायर वी हैव, एंड हाफ काउंट करेंगे 1 2 1 2, यस 3 4। ओके, तो हाफ विजुअल 4 5 और जा 20 भी है, और 20 का हाफ करेंगे तो हम उसको क्या मिल जाएगा 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो दिस वे यू कैन गो अहेड एंड फाइंड द रेड ट्राइंगल्स एरिया। ओके स्टूडेंट, we'll go ahead. Okay, next I have is help Sadiq in finding some more such triangles, draw at least 5 more. Okay, Suruchi drew 2 sides of shape. She asked Asif to complete the shape with the 2 more sides. तो सुरुचि ने एक 2 साइड शेप बनाया, 2 साइड बनाया, ठीक है, और उसने आज सादिक को बोला कि इसको शेप को कंप्लीट करो, जिससे उसका एरिया कितना आए 10 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो सादिक ने इस तरीके का शेप उसने बनाया, जिससे आंसर आ जाएगा 10 स्क्वायर सेंटीमीटर। हाउ डिड यू डू दिस? ओके, उसने बोला हाउ डिड यू डू दिस, तो इट इज़ ईजी। इफ़ यू लुक एट द रेन एरिया, इट इज़ 4 square centimeter. Below it is the yellow area of 6 square centimeter. So the area of my shape is 10 square centimeter. Okay, we'll go ahead. If I have, okay, how will we find? See, there are 2 method. यहाँ पे हम उसको स्क्वायर को भी काउंट कर सकते हैं कि 1 2 हाफ भी है, ओके, एंड 1 2 3 4 फुल भी है। ओके, 2 फुल स्क्वायर मिला है हमें और 4 हाफ स्क्वायर मिला, तो 4 को 2 से डिवाइड करें तो कितना हो जाएगा 2, तो 2 + 2 हो गया। सादिक वाज राइट, यस। ओके, सादिक वाज राइट। तो येलो उसने बनाया वो 6 सेंटीमीटर का बनाया, तो किस तरीके उसने फाइंड किया? फिर से हम वही करेंगे, फुल हाफ। ओके, फाइंड आउट करेंगे कि 1 2 3, ओके 4 और हाफ कितने हैं 4 हाफ 1 2, मतलब 4 + 1 कितना हो गया 5। ओके ओके, बट दिस इज इंस्टेड ऑफ विल डू अनदर थिंग। हाउ विल यू डू विथ दिस? ओके, तो हम दूसरे वे से करेंगे। ये जो येलो ने इतना जो रेक्टेंगल है इसका हम एरिया ढूंढ, ये भी हमारे पास एक मेथड है। ओके, तो हम इसका रेक्टेंगल निकाल देंगे, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। ओके, लेंथ ढूंढेंगे 1 2 3 4, ओके 4 भी है एंड ब्रेथ भी है 1 2 3, ओके 3 है, 4 3 are 12। ओके, एंड वी नो दैट, हमें पता है कि जो ट्राइंगल होता है वो हाफ ऑफ द एरिया ऑफ द ट्राइंगल रेक्टेंगल होता है। ओके, तो हाफ ऑफ द 12 वी हैव इज 2 6 are 12। ओके, तो येलो वाला हिस्सा कितना हो गया 6 सेंटीमीटर से, तो 6 + 4 वी हैव इज 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सादिक वाज राइट एट दिस प्लेस। ओके, दिस वे विल गो अहेड स्टूडेंट।
Yes, oh, I thought of doing it differently. If you if you draw like this, the area is still 10 square centimeter. Okay, how we know that? Okay, 4 square centimeter तो था ही ऊपर. ओके, इसका हम काउंट कर लेंगे कितना था. ओके, इसका ढूंढ लेंगे हम. तो लेंथ वी हैव इज 1 2 3 4. Okay, breadth we have 1 2 3 4 3s are 12 again, and half of the 12 we have is 6 centimeter square. Okay, so this way you can find the answer, because we know that triangle's area is nothing but a half of the area of rectangle. Okay student, so this way you can go ahead. Now what is written over here? We see, is Suruchi correct? Yes. How much is the blue area? It's 6 centimeter square. हमने explain कर दिया अभी. Can you think of some other ways of completing the shape? Yeah, there are many other ways to complete the shape. Try some other ways yourself. वो आप अपनी तरीके से try कर सकते हैं. Okay. Now ask your friend at home to solve this. Okay. At home you can solve this out. Go ahead. Okay, this is the practice time. This is the one of these sides of shape. Complete the shape so that its area is 4 square centimeter. Okay, there are many methods, but this way you can do it. अगर मैं इस तरीके से करता हूँ, ओके, तो हम इस पूरे रेक्टेंगल का हम उसको एरिया निकालेंगे. तो लेंथ वी हैव 1 2 3 4. ओके, एंड ब्रेड्थ वी हैव 2. तो 4 2s we have 8 centimeter square. Okay, as we know that triangle's area is half of the rectangle, so 8 will be divided by 2. तो half of the 8 is 4 centimeter square. Okay, इस तरीके से आप कर सकते हो. We'll go ahead. Okay, two sides of shape are drawn here. Complete the shape by drawing two more sides so that its area is less than 2 square centimeter. अब स्टूडेंट, हम अगर इस 2 साइड्स ड्रॉ कर रही है, अगर हम इस तरीके से करें तो बड़ा बन जाएगा. ओके, तो इट इज़ नॉट इजी. 1 2 3 4 हाफ मीन्स 2 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा इसका आंसर. पर हमें तो लेस देन 2 करना है, तो हम क्या करेंगे, हम ये जो है शेप थोड़ा सा ऊपर की तरफ ड्रॉ करेंगे. इसकी वजह से ये पार्ट आएगा ना 1 4 और 1 4. ओके, तो दिस वे यू कैन ड्रॉ एंड उसका एरिया फाइंड आउट कर सकते हो जो लेस देन 2 स्क्वायर सेंटीमीटर हो. Okay, next we have is, here is a rectangle. Okay, here is a rectangle of area 20 square centimeter. इस rectangle का एरिया 20 square centimeter हमें दिया गया है. ओके, हम क्या करेंगे, draw one straight line in this rectangle to divide it into two equal triangles, and what is the area of each triangle. ओके, हमने क्या पढ़ा था कि जो ट्राइंगल को अगर इक्वल बनाना तो हम क्या करेंगे, एक डायगोनल बनाएंगे. तो इसके बीच में अगर हम एक, सॉरी मैं इसको जूम आउट करूँगा तो इट विल बी इजी फॉर यू. सी स्टूडेंट, अगर इसमें, ओके वेट, इसमें अगर बीच में से आप एक डायगोनल लाइन बना दो. ओके, तो एक ये ट्राइंगल और एक ये ट्राइंगल. ओके, तो ये आप दोनों इक्वल ट्राइंगल बना सकते हो. ओके, ओके, टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ दो ट्राइंगल हम क्या करेंगे, देखो पहले एक निकाल देंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल which is 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 we have. तो 10 और ब्रेड कितनी है 2, तो 10 2 सा 20 स्क्वायर सेंटीमीटर. ओके, जब दोनों को हाफ काटेंगे तो हाफ ऑफ 20 स्क्वायर सेंटीमीटर कितना बन जाएगा, 10 स्क्वायर सेंटीमीटर. ओके, तो इसका आंसर क्या आएगा, ईच द एरिया ऑफ ईच ट्राइंगल विल बी 10 सेंटीमीटर स्क्वायर.
Okay students, draw one straight line in this rectangle to divide it into two equal rectangle. What is the area of each of the smaller? Okay, हम इस तरीके से भी डिवाइड कर सकते हैं बीचों बीच. ओके, दोनों का हाफ है तो 10 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा इसका आंसर. यस, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके, हम इसको दूसरी तरीके से कर सकते हैं स्टूडेंट. किस तरीके से? लेट मी शो यू. इस ट्राइंगल को आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है तो 1 2 3 4 5 इसको बीच में से आप कट करोगे तो ये भी दो अलग ट्राइंगल बन सकते हैं ना स्मॉल. तो दिस वे भी उसका आंसर एरिया सेम ही आएगा. ओके, विल गो अहेड. Okay, next we have is draw two straight line in this rectangle to divide into one rectangle और two equal triangle. Okay, उसमें से दो equal triangle होना चाहिए और दो rectangle जैसे हमने किया 1 2 3 4 5. इसको हम एक rectangle draw कर देंगे और ये जो वाला rectangle है उसमें हम बीच में एक डायगोनल ड्रॉ कर देंगे जिसमें दो ट्राइंगल आ सकते हैं. ओके, तो दिस वे यू कैन गो अहेड. व्हाट इज द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल? तो इसका एरिया निकाले तो 1 2 3 4 5. तो 5 इंटू 2 हमारी क्या है ब्रेड? तो 5 इज 10 सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके, एंड व्हाट इज द एरिया ऑफ ईच ट्राइंगल? तो 1 2. तो ट्राइंगल तो क्या होता है? हाफ होता है तो 10 सेंटीमीटर इसका भी आएगा. ओके, तो हाफ ऑफ द 10 सेंटीमीटर कितना बन जाएगा स्टूडेंट्स? यस, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके, तो ईच ट्राइंगल का मेजर कितना हो गया? 5 सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके, विल गो अहेड.